शांति। परम पिता शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता, माता, बंधु, सखा, शिक्षक, स्वामी, हमारे भाग्य विधाता इस सारे कल्प में एक ही बार आकर के हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, खोई हुई शक्तियां हमें प्रदान करते हैं। तो शिव बाबा हमको सबसे पहले आत्मिक ज्ञान देते हैं और बतलाते हैं कि बच्चे, आपके ही संसार में कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो लेकिन ये नहीं जानते कि धर्म कौन सा है, धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है धारणा। जैसे कोई हर बात में गाली देता है मुख से, तो कहते भाई इसका धर्म ही है गाली देना। कोई कर्म बार बार करते हैं तो उसको कहते हैं इसका धर्म ही वही है। तो शिव बाबा हमारे अति मीठे अति प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं हो लेकिन अपने को देह समझ बैठे हो। तो सबसे पहला तुम्हारा जो धर्म और कर्तव्य है वो है सत्यता। और सत्यता है कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। इस झूठ को अपनाने के कारण हैं तो हम आत्मा कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, लेकिन इस सत्यता को हमने त्याग करके अपने को शरीर समझ लिया और हमारा सारा ही सारा भाग्य डूब गया। 5 विकारों के वशीभूत हुए। हमारी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां, आत्मा का बल सारा ही भस्म हो गया। तो पिता परमात्मा कहते हैं जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जो उसके पिता का धर्म होता है तो वही बच्चे का धर्म कहलाता है। वो तो हुआ हमारा शारीरिक धर्म। लेकिन परम पिता परमात्मा जो हमारे रियल पिता हैं, जो अनादि अविनाशी पिता है, कहते मेरा धर्म तो बच्चे सत्यता और पवित्रता है। तो तुम आत्माओं का भी धर्म सत्य और पवित्रता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, देह और देह के धर्मों को त्याग करके तू वो धर्म अपना जो मेरा धर्म है और मेरी शरण में आ। इतिहास साक्षी है धर्म के को बचाव के लिए, धर्म पर चलने के लिए, चाहे वो दैहिक धर्म था, हमारे सिख गुरुओं ने कितनी यातनाएं सहन की। गरम गरम रोटी पकाने वाले तवे पर बिठाए गए, गरम तेल में उनको डाला गया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जिंदा दीवार में उनको कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, अलाइव, और उनको कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, लेकिन उनका नहीं। 1875 की बात है। हकीकत राय जो कॉलेज का स्टूडेंट था, उसको सभी ने कहा, काजी ने बोला तुम धर्म चेंज करो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। उसको झूठे एलिगेशन लगाए, लेकिन वो बोलता रहा, उसका किसी ने नहीं माना। आखिर कहा कि तुम अपना धर्म हिंदू की बजाय मुसलमान बनो तो तुम्हें हम छोड़ देते हैं। उसका कभी नहीं, उसने अपने गला दे दिया। और इतिहास साक्षी है, अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को अपने वशीभूत करने के लिए
महाराजा रतन सिंह को कैदी बनाया और चित्तौड़ के अंदर घुसा। रानी पद्मिनी 14,000 रानियों के साथ जिंदा चिता में जल गई अपने धर्म के रक्षा के लिए। और परमात्मा यही कहते हैं, धर्म रक्षते रक्षता। जो व्यक्ति धर्म पर चलता है वो अपनी तो रक्षा करता ही करता है, लेकिन मुझ पिता को भी वो बाध्य कर देता है, मजबूर कर देता है कि मैं उसकी रक्षा के लिए बन जाता हूं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में धर्म की रक्षा के लिए रक्षाबंधन माना जाता है। पूर्व काल में ब्राह्मण ही राखी बांधते थे, प्रतिज्ञा कराते थे। और जितना भी सतयुग त्रेता में राज्य चला है, सभी देवताओं के सिर पर डबल ताज दिखाते हैं, पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज। तो सबसे पहला हमारा धर्म जो है पवित्रता है। जैसे ही द्वापर युग में आत्माएं आती हैं और देह अभिमान के कारण 5 विकारों के जरा भी वशीभूत होती हैं, जो अंदर की आंतरिक खुशी, जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस, पीस, वो खत्म हो जाती है। फिर वो भक्ति शुरू करते हैं और वहीं से रावण को जलाना शुरू करते हैं। और वहीं पर ही इतने भूकंप आते हैं, इतनी प्रकृति के प्रकोप होते हैं कि जो हीरे जवाहरात के महल सारे समुद्र में चले जाते हैं। कहा कि सोने की द्वारका श्री कृष्ण की समुद्र में चली गई। एक श्री कृष्ण की नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के सारी ही बिरादरी, सारे ही जितने भी प्रजा थी, सबका ही यही हाल हुआ। और भारत में बहुत बड़ी क्रांति फैल गई। तभी भक्ति का जन्म हुआ, भक्ति शुरू हुई सबसे पहले शिव परमात्मा की। जैसे कोई बच्चे को माँ बाप सवेरे उसको खिला के पिला के नहला के धुला के कहते जाओ बच्चे खेलो, बच्चा खेलने में मस्त है। और माँ बुलाती है आओ बेटा आ जाओ, माँ की तरफ देखता भी नहीं, वो अपने सहयोगी मित्रों साथियों में इतना खेलने में मस्त होता है कि माँ की तरफ देखता भी नहीं है। जैसे ही कोई बच्चा उसको थप्पड़ मारता है या चूंटी या दुख देता है, उसके मुंह से आवाज निकलती है मम्मी पापा। ऐसे ही जब द्वापर युग में हम आत्माएं जरा से भी दुख में आती हैं, तो हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं पिता परमात्मा की याद आती है। 2500 वर्ष तक हम पिता परमात्मा भगवान को भूले हुए होते हैं। और तभी तो कहा दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वास्तव में शिव बाबा आके बताते हैं कि बच्चे धर्म में इतनी बल है, पर्वत भी गिरने वाला रुक जाता है। और प्रभु की अपरंपार कृपा होती है, जो कहा गया जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। ये कृपा भी सत्यता पर है। नौधा भक्ति में बताया गया कि एक इष्ट देव कोई अपनी बुद्धि में रखते हैं, नन बट वन। और यहां तक कि स्वप्न में भी किसी व्यक्ति के दोष को नहीं देखते हैं। सपने हुई नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष देखना भी अधर्म है। पर चिंतन अधर्म है। तो पिता परमात्मा ने आकर बताया तुम बच्चे 5 विकारों से अपनी रक्षा करो। सबसे बड़ा धर्म ही यही है, अपनी पवित्रता की रक्षा। फिर पर दर्शन मुक्त बनो, पर मत से दूर रहो, झमेला मुक्त रहो। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य ये सब अधर्म है, सत्यता नहीं है। सत्यता है जिसमें शांति और पवित्रता है। और शांति भंग करने का, भंग होने का केवल एक ही कारण है, वो है अधर्म। वो सबसे बड़ा धर्म है
विकारों के वशीभूत होना। इसलिए देवी देवताओं को डबल ताज दिखाते हैं और उनके शरीर के चारों तरफ सफेद रोशनी, जिसको ओरा कहते हैं, प्रकाश दिखाते हैं, तो वो होता है। मीरा ने पवित्रता के बल से विष को अमृत कर डाला। भगवान कहते हैं, देखो आज भी देवियों के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर जो अपवित्र दृष्टि से जाता है उनके दर्शन ही नहीं होते, और वहां अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती है। और यहां तक बताया जाता है देवियों के ऊपर कि देवी माँ बॉम्बे से चली और उसके पीछे दुष्ट बुरी दृष्टि वाला चला और वो अपने को बचाती हुई पर्वतों पर चली गई, और फिर भी दुष्ट पीछे रहा, उसने दृष्टि दी, वो वही पत्थर बन गया। और आज भी कहते हैं कि जो उसका दर्शन पहले करेगा माँ का दर्शन नहीं होता। तो पवित्रता ही वास्तव में जीवन है, पवित्रता ही सबसे बड़ी सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ दुख अशांति है। पवित्रता के बल से राक्षस भी दूर दूर तक चले गए, हाथ नहीं लगा सके। रावण सीता को, जैसा कि दिखाया गया है, रावण सीता को हाथ क्यों नहीं लगा सका? क्योंकि सीता में पवित्रता का बल था। ये तो कहा जाता है कि रावण को ये श्राप मिला हुआ था कि अगर तुमने कोई ऐसे नारी को हाथ लगाया तो भस्म हो जाएगा। तो वास्तव में सीता माँ के अंदर सिवाय राम के और कोई था ही नहीं। और यहाँ तक दिखाते हैं लास्ट में सीता के अंदर इतनी पवित्रता थी कि कहा कि मैंने अगर अपने पति राम के सिवाय किसी और पर दृष्टि डाली हो, नहीं डाली है, तो हे माँ धरती मुझे स्थान दो। और यहाँ तक कि धरती फट गई और सीता माँ समा गई। पवित्रता में वो बल है जो युगों युगों तक इंसान की, मनुष्यों की कीर्ति रहती है। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, धर्म पिताओं के भी मूर्तियां बनती हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं। तुम्हारी मूर्तियां मंदिरों में ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है और उनको बड़े इज्जत से, बड़े रेस्पेक्ट से नहलाते हैं, धुलाते हैं, मिष्ठान खिलाते हैं, पूजा करते हैं। और धर्म पिताओं की मूर्तियां, नेताओं की मूर्तियां, अभिनेताओं की मूर्तियां के ऊपर पक्षी बीट करते हैं, धूल जमी रहती है, कोई सफाई करने वाला नहीं होता। आज आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए, जितने भी नेताओं के मूर्तियां लगी हुई हैं, कोई उसको साफ करने वाला ही नहीं है। लेकिन देवियों की मूर्ति को भक्त जन रात को 2 बजे 3 बजे उठ करके पवित्र गंगा जल से, दूध से उनको स्नान कराते हैं। तो बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता में ही सुख शांति आनंद खुशी है। और आज भी देखा जाए, अगर हम कहीं गलत सोचते हैं तो थोड़ी देर के बाद उदासी आ जाती है। आज जितने भी संसार के अंदर रोग हैं, ये अपवित्रता कारण, कई क्रोध के कारण है, कारण हाई बीपी है, मेंटल टेंशन है, एग्जर्शन है, एग्जाइटी है, सारो है, ग्रीफ है। ये सब किसकी प्रोडक्ट है? इन 5 विकारों की है। एक एक परिवार 100 200 मेंबर का स्नेह प्यार में रहते थे, कभी अलग ही नहीं होते। इसलिए कहा जाता है धर्म में बल है। जहाँ धर्म है वहाँ कोई अपवित्र आत्मा प्रवेश भी नहीं करती, दूर से कांपती है। तो बाबा भी आकर के हमको यही कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता तुम्हारा पहला धर्म है। और हमारा भगवान ने नारा दिया, पवित्र बनो, योगी बनो।
योगी जीवन है। दूसरी बात, जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं होती, पिता परमात्मा की याद भी नहीं टिकती, कितनी भी मेहनत कर लो, क्योंकि पवित्रता ही पिता परमात्मा के साथ नाता जोड़ती है। तभी तो कहा, काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर आऊं कैसे, मैली चादर ओढ़ प्रभु तेरे द्वार में कैसे आऊं। तो भगवान परम पिता परमात्मा भी कहते हैं कि जैसे सोने में मिलावट होती है तो उसको अग्नि में डाल करके मिलावट जल जाती है, सोना प्योर बच जाता है। इसी प्रकार बच्चे, तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि जितनी पवित्र बन जाती है, उतना ही तुम्हारा शरीर पर भी, तुम्हारे सारे परिवार पर भी, और उतने ही प्रकृति पर भी उस पर असर होता है। इसलिए कहा, स्वराज्य अधिकारी, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत बन जाते हैं। तो जिस के अंदर अपवित्रता, रावण को हर वर्ष जलाया जाता है, और जलाते उसको है जो जिंदा होता है। तो आज की दुनिया में रावण चारों ओर 5 विकार है, पुतला बना के जलाया जा रहा है, लेकिन हर आत्मा में 5 विकारों का वास है। तो इसलिए भगवान हमें कहते हैं, मेरी याद से ही तुम पवित्र से पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा बन सकते हो, बनते हो। और दूसरी बात यह है, पवित्र आत्मा में ही परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान बुद्धि में ठहरता है और एक्टिवेट भी होता है, उस पर चल भी सकते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, धर्म के पर चलने से, पवित्रता के बल से तुम सारे कल्प में राज्य करते हो। जो श्री कृष्ण की आत्मा का बताया, भगवान ने बताया, हर युग में ये 2 बार महाराजा बनती है, और फिर लास्ट में भी हीरे जवाहरात का व्यापारी बना। और राजा महाराजा कहते थे लखीराज, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा वही है, लखीराज भगवान से भूल हो गई, आपको महाराजा बनाना चाहिए था और हमें ज्वेलर। तो इतना बल रहता है, चंदन की लकड़ी चाहे कितनी पुरानी हो जाए, चंदन की खुशबू रहती है। तो भगवान द्वारा प्राप्त की हुई पवित्रता का बल कलयुग के अंत तक भी हमारे साथ बना रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, पिता परमात्मा की याद में रह करके पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।